चलें, अल्लाह आपको ये जो मुश्किल है इससे बाहर निकाले और मुझे उम्मीद है कि आप इस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। दुआएं अल्लाह मियां ने मेरे लिए फैसला किया हुआ है। ये कप भी रिस्क मेरा आपके वहाँ लिखा था। मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मेरा ईमान पुख्ता है, मेरे साथ मेरी माँ बाप की दुआ, नुसरत टावर जैसे लोगों की दुआएं हैं। मैं जब पहाड़ के आगे आता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं पहाड़ को तोड़ दूंगा। ये मेरा ईमान है, मैं गुनाहगार आदमी, नमाजी, परहेजगार, तो मौलवी आलिम नहीं हूँ। ठीक है जी, लेकिन मेरे साथ मेरा ईमान है, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ। ठीक सर, आगे कुछ और इशूज़ को भी प्रोग्राम में ज़रा शामिल करते हैं, चूँकि आपको पता है ना कि इस वक्त जो एक बर्निंग इशू पाकिस्तान में है वो 9 मई का है। 9 मई को जो आग लगी थी ना वाडा साहब, वो अभी तक बुझी नहीं और आप उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे। क्या ख्याल है, वाकई उस वक्त में इमरान खान ने ही डायरेक्शंस दी थी इस सब के लिए? मदर ऑफ ऑल कंटेम्प्ट्स इस 9 में क्यों नहीं सजाएं? जिस मुल्क में आप शहीद की अजमत को नहीं संभाल सकते, जिस मुल्क में आप इस हद तक गिर चुके हो कि शहीद को नहीं आप संभाल सकते। मैं आपके शो पे आज कह रहा हूँ, मेरी माँ का कब्रिस्तान है आराम गाय जिधर वो दफनाई गई है, आए किसी का बाप वहाँ और ये तमस्कर मेरी माँ का है। वो जो शहीद नहीं है, वो तो अपनी ज़िंदगी अल्लाह ने उनको बुला लिया, लाशों के ढेर गिरा दूंगा आए सामने। ये जज्बा होता है। अगर आपके अंदर जज्बात नहीं, आप इमोशनल नहीं है, तो आप जानवर हैं। हम किस हद तक गिर चुके हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा तो मानना है कि मैं तो चाहता था जो मैंने कि सब कंबाइन हो, सब रिफॉर्म्स करें। ठीक, मैं अभी एक जुडिशल पोर्टल बना रहा हूँ, ठीक है जी, उसमें लोगों के मसले मसाइल, ऑडियो वीडियो, पैसे, रसीदे के लोगों का क्या जुल्म हो रहा है इस मुल्क के अंदर। ठीक, आप 140 नंबर पे खड़े हैं इंसाफ के पॉइंट पर। अगर मैं उसको रिवर्स गेयर लगाने की बात कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर सकता। जुडिशल कमीशन बना दें, ये हल नहीं है फिर, क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि नहीं कर सकते। इस मुल्क में सिर्फ ये कमीशन चलता है और इस कमीशन के पीछे सब चल रही है, माफिया है। ये मुल्क में जो आदमी खड़ा होगा, भुट्टो साहब खड़े हुए, फांसी लगा दी, उसके बाद डेमोक्रेटिक लाइन, डेमोक्रेसी लाइन पे नहीं आ सकी। ठीक है जी, जवाब ये हमने अपनी गलती मान ली, ये किया हमने गलती मान ली, ये किया हमने गलती मान ली। भाई तो फिर अगर आपने भी मान ली और हम भी गलतियां करते रहे, कत्ल करते रहे, रेप करते रहे, मुल्क का नुकसान ज्यादा, चोरी करते रहे, बेईमानी करते रहे और ये कहते रहे हमसे गलती होगी, तो फिर सजा जजा क्या गरीब के लिए, जैसे जेब पार्टी थी। मेरा सवाल नहीं रह गया, पूरी डायरेक्शंस आपके ख्याल में इमरान खान ने दी थी 9 मई के? देखिए, ये तो जो 9 मई के कारिंदे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना, देखिए मैं तो अभी बोलूँगा तो मुझे तो डर नहीं ट्रोल्स का, क्योंकि यहाँ तो फैसले ट्रोल्स की वजह से भी बदल जाते हैं। ठीक है जी, मैं आपको अभी कहूँ कि आप किसी की एजेंट है तो आप यहाँ भी मुझे सुनाएंगी बातें और फिर मुझे कोर्ट में भी ले जाएंगी और आखिरी वक्त जाएंगी सबूत दो, ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये मसला है कि अगर आज मैं समझता हूँ, जो कि मैं किसी घटिया पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हूँ कभी भी, लेकिन अगर मैं आज चाहूँ, अल्लाह का एहसान है मुझ पर, पूरी पॉलिटिकल पार्टियों में जो ट्रोलिंग सिस्टम है ना, उतनी मैं हायरिंग करके रख सकता हूँ। तो क्या मैं पाकिस्तान का बदमाश गुंडा बन जाऊंगा? कि खान साहब उस वक्त जेल में थे, वो कैसे डायरेक्शंस दे सकते हैं? जिन्होंने व्हाट्सएप पे डायरेक्शंस दी और ली हैं और उनके जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे, उन्होंने सब दिखा दिया, बता दिया, अपने गुनाह भी बता दिए। क्या पहले से हुई थी? देखिए, यहाँ इस प्लानिंग के अंदर खास भी है, इसलिए प्लानिंग ऐसी तो नहीं है। वो खास कौन थे? जनरल फैज थे। ठीक है, अब दे दिया नाम। अब मैं हर जगह पे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, नाम लो, वो दंदनाते, फिर इंक्वायरी हो रही, पता नहीं वो कब उनको ये सब हो गया, इदारों को पता नहीं चल सका। देखिए, अभी तो मैं मैं कह रहा हूँ ना, मुझे अल्लाह ताला ने एक कॉज पे खड़ा कर दिया। अब मेरे लिए घर, गाड़ी, खाना, जनरल फैज के साथ एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, उसको जेल में बंद होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकेगा? बार पे चढ़ाना चाहिए। मियां साहब भी बड़े गिले शिकवे कर रहे थे, उन पे भी लगाए ना, उन पे भी लगा दें कंटेम्प्ट। उन्होंने भी वही बातें की है, वो हर दफा अपनी तकरीर में नाम लेके बात कर रहे हैं, जो ठीक बात कर रहे हैं। उनका भी जुल्म बर्बरियत हुआ, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट उतारने में भी जुल्म और बर्बरियत हुआ। छुट्टी वाले दिन दफ्तर खुल गए, पाबंद किया गया। मुझे तो लगता है सिर्फ तकरीरों के लिए ये मवाद है, इसका एहतसाब कर दो, उसका कर दो। एहतसाब हो सकता है, वावदा साहब क्लियर बात करें, हो सकता है इन लोगों का जिनके नाम आप लेते हैं, हमारे जैसे लोग खड़े होंगे जिनको यूं करके घसीट के सजाएं मौत दी जाएंगी, 5, 10, 20 मर जाएंगे। भुट्टो साहब की कुर्बानी काम तो आ रही है, लंगड़ी लूड़ी जुमले चल रही तो रही है, उसकी कुर्बानी थी। बीबी शहीद की कुर्बानियाँ थी जिसकी वजह से चल रही है। ठीक है, तो अगर हमें भी जो इस मुल्क में खड़ा होगा ना सीधे काम पे, उसको लिटा दिया जाएगा, बिठा दिया जाएगा। और इंसाफ मेरे साथ तो 2 दफा हुआ, 3 दफा हुआ। मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा फिर अगर हर एक को लिटा दिया जाएगा? अगर आपका ईमान है कि आपका रिस्क रोटी अल्लाह ने रखी है, अल्लाह के हाथ में, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इक़्तिदार अल्लाह के हाथ में, तो बंदे से डरने की क्या जरूरत है? फिर उसके नाम पे चले आगे। अगर आप समझते हैं कि भी आपने वो कहा ना 9 मई में भी ट्रायल्स नहीं हो सके, 1 साल हो गया, अदलिया जिम्मेदार है, ये जान कैसे छूट सकती है 9 मई के वाक़े से? आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें माफी मांगनी होगी, इसके अलावा कोई और हल नहीं है? माफी का भी हल नहीं है,
डिमांड तो माफी की ही है उनसे। देखिए वो उनको देखिए उसकी कॉनिटेशन है। मुझे नहीं लगता कि उनके पास भी कोई अथॉरिटी है कि वो माफी मांगेंगे तो माफ कर देंगे। भैया खान साहब को आप बड़े उनके करीब रहे हैं, उनके मिजाज से वाकिफ हैं, आपको लगता है इमरान खान 9th मे के ऊपर माफी मांगेंगे? देखिए मैं बात माफी और तलाफी से ऊपर जा चुकी है। बात है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम चढ़ाई कर देंगे, मौलाना साहब आए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया, काम घसीट के बाहर निकालेंगे। उस दिन वो करते कंटेम्प्ट कोर्ट के अंदर ऑर्डर करते कि जेल करो, तो वहाँ तो नहीं हो। जस्टिस बिंदयाल थे ना उस वक्त, जो भी था, ठीक है। हालांकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आगे पेश हूँ, जैसे मंसूर साहब ऑनरेबल। वैसे उन्होंने कंटेम्प्ट में किसी को भी नहीं बुलाया, वो नहीं लेते थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो मेरा तो कंटेम्प्ट बनता ही नहीं है बहन। मैं आपको बहन कह रहा हूँ। आप मुझे कल जाके सुबह कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देंगे इसने मुझे डाकू कहा है, तो मैं कहूंगा ना बहन, मैं तो आपको बहन कह रहा था, डाकू कहां से कहा है? मैंने आपको जिक्र नहीं किया है, आपकी बात नहीं की है। आपने क्या कुछ ऐसा किया है जो आपको लग रहा है मैंने आपके बात कर दी है? तो ये तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी सोच लें। सर ये आपकी बात से ये समझ आ रहा है कि आपके अल्फाज जो हैं वो मिस इंटरप्रेट हुए हैं। 500% किए जा रहे हैं, या तो मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। मुझे अगर तो देखें जी, किसी को ये शौक है कि मेरा फांसी पे चढ़ा के मुझे सजा दे के सजाए मौत दे दे, जेल में डाल दे, चाहेगा आपके लिए? क्योंकि मैं ठीक बात कर रहा हूं ना, वरना तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए था। आपको नोटिस यहां आना चाहिए था कि प्रॉक्सी भी नहीं चलेगा। मैं कहता इंसाफ हो रहा है। कंटेम्प्ट में अगर मुझे बुलाया तो कंटेम्प्ट में जो मुजरिम है, जिनको एक्चुअली कंटेम्प्ट आपको 1 सेकंड में लगा देनी चाहिए, उनके साथ सजाएं होती। अब अदलिया ही फैसला करेगी इसका, जब आपको 5 मेरा फैसला जो है, मैं सिर्फ अपेयर भी इसलिए हो रहा हूँ कि मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब उनके बेंच को ईमानदार यकीनी तौर पे मानता हूँ, और ईमानदार आदमी के साथ अगर मुझे फांसी भी दे दी जाएगी, मैं खुशी खुशी कबूल करूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी कोई राब्ते वगैरह हैं? कोई नहीं है, ना होंगे। पक्की खबर? 500%। आगे हो भी नहीं। अभी जो पिछले दिनों उनको कुछ रिलीफ मिला था, तो ये वैसे ही मिल गया या कोई बातचीत का आगाज हुआ या कोई ऐसा सिलसिला चला था? अब हर काम ट्रोल्स करेंगे, आपको नहीं पता? आपको काम कराना है अपना, ट्रोल्स को लगा दो, थोड़े पैसे वहाँ खरीदें, ट्रोल मुझे गालियाँ देगा 500 में, इसीलिए रिलीफ मिल रहा है। मुझे नहीं पता किस लिए मिल रहा है, लेकिन मैं तो अभी तक जो देख रहा हूँ चीज़ें वो इसी तरह देख रहा हूँ। आरिफ अलवी कोई खास मिशन के ऊपर है? कोई मिशन नहीं, मिशन इम्पॉसिबल हो गया। ऐसी मुलाकातें कर रहे हैं वो? देखिए, जब वो मनसब पे थे प्रेसिडेंट के, तो जो इमरान खान साहब ने उनको करने को कहा था, उन्होंने मनसब पे तो नहीं किया। तो मनसब एंजॉय कर लिया है। तो इमरान खान साहब भी बहुत स्मार्ट आदमी, उनको पता है कौन क्या कर रहा है। जो इस वक्त मुल्क में सेटअप है, आपको लगता है मियां साहब इससे मुतमईन हैं? क्योंकि कल बड़े मैंने कहा ना, गिले शिकवे उन्होंने किए और कौम से भी शिकवा किया उन्होंने। देखिए, जहाँ तक इमरान खान की चलती हुई हुकूमत, खान साहब की, जरदारी साहब, भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब, इनका जुल्म बर्बरियत तो हुई है। फैसल बावड़ा, बर्बरियत तो जुल्म तो हुआ है, ठीक है। पटरी पे चलने ही नहीं देते। वो उसका बेटा है, वो उसकी बेटी है, उसका बहू है, उसका दामाद है, उसका ये है, उसका वो है, फलाना है, और है भी ऐसे ही ना। ऐसे तो मुल्क तो आपकी अपनी बाप की जागीर समझ के चलाया जा रहा है। इट्स अ फैमिली कॉर्पोरेशन। जब चाहे इसको मोड़ दें, मूम की तरह, जब चाहे मोड़ दें। आइन और कानून की हम धज्जियाँ, पंजाब में और KPK में इलेक्शन टाइम पे नहीं हुआ, किसको सजाएं मिली? शबकून मारा गया, शबकून डायरेक्ट आइन और कानून पे मारा गया। क्या हो गया? कुछ हुआ? इस सिस्टम में, इस निज़ाम में मियां साहब के लिए अब जगह है? चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल से शायद अफसोस की बात यही है कि इनको ये फील हो रहा है, जो उनके भाई जो उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, जब कुर्सी पे बैठ कुर्सी ले लेता है किसी से। ये तो देखिए इक़्तिदार की जंग है, बाप बेटे को नहीं छोड़ता, बेटा बाप को। आपने कहा आखिरी इक़्तिदार है, नून लीग का अक्सर जगह आप ये कहते हैं, क्यों कहते हैं आप? मैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का आखिरी इक़्तिदार देख रहा हूँ।